मैं देख रही थी कि कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल में। तो मतलब फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मतलब हम तो आते हैं टूर्नामेंट्स और हमारे हाथ चले जाते हैं। अगर आईसीसी भारत की बात को जो है वो रद्द नहीं कर सकते, हम तो अपनी पोजीशन का फायदा उठा सकते हैं ना, जो कि पाकिस्तान की जरूरत भारत की तरह आईसीसी को हमारी भी जरूरत है कि मैच आईसीसी कितना हमारे साथ खड़ा है, दूसरी टीमें कितने हमारे साथ खड़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीमें आपके साथ नहीं खड़ी, अनफॉर्चुनेटली आईसीसी भी आपको इतना बैक नहीं करेगा। आपको क्या लग रहा है कि भारत हाइब्रिड मॉडल के लिए इंसिस्ट करेगा या आप समझते हैं कि वो आएगा खेलने? और अगर इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि हम हर दफा पाकिस्तान की इंडिया जाके खेलती है, ठीक है। और अगर ये नहीं कि तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, तो फिर हम विचार करिए इंडिया के बारे में भी हमारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए। कितनी देर तक हम मिलते करेंगे? ठीक है, तो हमारी भी कोई इज्जत है। ठीक है, इसमें बीसीसीआई बहादुर का हमेशा से एक खास रखना रहा है, खास रोल रहा है। और अब भी सुनने में आ रहा है कि जो आवाजें आ रही हैं वहां बीसीसीआई की जानिब से कुछ ना कुछ ऐसी शरअंगेजी जरूर मुतवक्के है कि जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में शायद एक मरतबा फिर फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, क्या इमारात में बाकी मैचेस कराए जाएंगे। अभी तो ऐसी बात नहीं है। जयशाह जो हैं वो इससे एक दो रोज पहले वहां पे कोलंबो पहुंच गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अब जाना है। बातों को देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार पता नहीं कैसे चल रही है, फिर लगे यार मतलब नाकाम क्यों हो रहे हैं। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना तन्हा तो है, इसको आपको बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हो और वो अपने भारत के अलावा शायद किसी की भी ये पोजीशन नहीं है। नहीं भारत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं है। भारत अपने साथ बहुत सारे बोर्ड को भारत के अलावा कोई और काबिल उनके आगे कर नहीं है। लेकिन भारत में जो बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत कई क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ फॉर नथिंग में मिला सकता है, उनके हक में बयान दिलवा सकता है। तो एक तो ये चीज है कि वो कोशिश उनकी पूरी होगी कि इस तरह हाइब्रिड मॉडल पे हो और फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी वो अपनी मर्जी के वेन्यू पे खेले, नॉट इन पाकिस्तान। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जहन बना लिया है कि पाकिस्तान में नहीं खेलने जा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आईसीसी की मीटिंग अभी कोलंबो में हो रहा है और इसमें सभी जो बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर है वो शामिल है, जिसमें जैसा भी 18 तारीख से पहुंच चुके हैं और मोहसिन नकवी कल रात को पहुंचे। तो इसी में समझ सकते हैं कि मोहसिन नकवी कितना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में कराने को। मतलब आपको चैंपियंस ट्रॉफी कराना है और ऐसे मतलब कयास लगा रहे, मतलब आ रहा है कि और रिपोर्ट आ रहा है कि हाइब्रिड मॉडल में होगा, लेकिन जिस कंट्री में होगा उस चेयरमैन का इतना नॉन सीरियसनेस देखिए कि वो एक दिन बाद मतलब बीसीसीआई के चेयरमैन के बाद जा रहा है और सभी चेयरमैन के बाद वो जाके पहुंच रहा है और एक दिन पहले जाकर जयशाह ने भी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है कि कैसे होगा अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। आई थिंक बड़ी नजरें हैं इस मीटिंग के ऊपर सबकी, गो के लेकिन चूंकि तमाम ही क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान हाई डेलीगेशन में मौजूद हैं, यकीन तौर पर नजरें रहेंगी 22 तारीख की शाम जब आईसीसी को प्रेस रिलीज जारी करता है कि इसका आउटकम क्या होता है। इंटीरियर मिनिस्टर वर्सेस सन ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि जाहिर है जयशाह हैं, इधर मोहसिन नकवी साहब। आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि चेयरमैन जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी हो, तो उनके पास अपनी जगह पावर है। पाकिस्तान ने कभी मना नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। वो मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा और इसको हाइब्रिड मॉडल पर करें। हाइब्रिड मॉडल पर क्यों करें जब आपका पहले हो चुका है, पाकिस्तान को अलॉट हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी। भारत को ओडीआई वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था तो हमने तो हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं की थी ना। हम तो ये कह रहे थे कि हालात बेहतर है, पाकिस्तान चला गया। बिल्कुल, भारत को पाकिस्तान आना चाहिए, फिल वक्त तक तो यही है। नहीं आएगा तो स्टांस हमारा क्या होता है ये देखना होगा। ऐसी सूरत हाल में सर हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमारे पास भी अपने जो है वो कुछ ऑप्शन होने चाहिए, या हम हमेशा की तरह हम बहुत अच्छे हैं, हम तो खेलना चाहते हैं, ऐसे मामला मुझे हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। घी सीधी उंगली से तो नहीं निकलने वाला। गफार देखो, जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। एक बड़ा मशहूर मकूला है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा आ गया है कि अब आईसीसी बहुत सारे मामलात में अपनी नज़रें बंद कर लेता है। ये देखते हुए भी, क्योंकि भारत की मर्जी है कि वो गयाना में सेमीफाइनल खेलेंगे वर्ल्ड कप का, बहुत पहले उनको अलॉट कर दिया गया। हाइब्रिड मॉडल एशिया कप में उन्होंने मनवा लिया, हर चीज़ वो अपनी मनवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमसे ये कह दिया जाता है कि आप फिर बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और सारे कई ममालिक इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट भी करेंगे ना चाहते वो भी, चाहे उसमें अफगानिस्तान हो, चाहे उसमें श्रीलंका हो, इवन बांग्लादेश हो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को तनाव महसूस करते हैं। ये पोजीशन तो अपनी जगह बिल्कुल है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान ये चाहे कि जी हम श्रीलंका को बुला लें और इंडिया आए नहीं आए, ये आईसीसी इतने आराम से ये चीज़ को होने नहीं देगा। बिकॉज कि जाहिर है $600 मिलियन के रेवेन्यू में जब $234 मिलियन रेवेन्यू से भारत लेता है, और भारत के जयशाह की अपनी एक सियासी हैसियत भी है और बीसीसीआई की अपनी एक बड़ी हैसियत है, तो इतने बड़े रेवेन्यू के मामले में जहाँ से इतना मिलना है पैसा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आईसीसी जो है वो इदारा शायद नहीं है कि वो अपने सांस पर कायम रहे और दूसरे उसको फॉलो कर सकें। मेरा ख्याल है आईसीसी अगर ज़रा से भी कुछ करेगा तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर आके दिखाएगा तो उनको थोड़ा सा
अगर आईसीसी भारत की बात को जो है वो रद्द नहीं कर सकते, हम तो अपनी पोजीशन का फायदा उठा सकते हैं ना, जो कि पाकिस्तान की जरूरत भारत की तरह आईसीसी को हमारी भी जरूरत है कि मैं हम अपनी पोजीशन पे तो कोई ऐसी चीजें करें ना सर कि अगले तीनों आईसीसी इवेंट वहां पर होने हैं और हमें इस इवेंट में सर उनकी जरूरत है, वो भी लाहौर में उनके लिए मैचेस रख के उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी दे रहे हैं। मैं 1-2 घंटे की ड्राइव पर है, अगर आप लाहौर में मैचेस खेल के रुकना नहीं चाहते तो वापस चले जाए फिर वापस आ जाए, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है। बट मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि एक देखिए खुददार और आज़ाद एक हैसियत होती है किसी मुल्क की, वो इसीलिए होती है ना कि आप अपने फैसले अपनी प्राइड के लिए लेते हैं। अगर हमने भारत को मरूब होकर ही फैसले नहीं लेने तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। टीम आ गई तो अब सिक्योरिटी इश्यूज वाली बात को नहीं करते हैं, अब वो सिर्फ बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के गवर्नमेंट के आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है। मुझे बताएं कैसे बेहतर नहीं है? इस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं। क्या नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में खुद मिलने नहीं आए थे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान? ऐसी कौन सी इस वक्त अभी आईसीसी कितना हमारे साथ खड़ा है, दूसरी टीमें कितने हमारे साथ खड़ी हैं? अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीमें आपके साथ नहीं खड़ी, अनफॉर्चुनेटली आईसीसी भी आपको इतना बैक नहीं करेगा। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना तन्हा तो है, इसको आपको बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि 2-3 क्रिकेट बोर्ड उसके साथ हो और वो अपने भारत के अलावा किसी की भी पोजीशन नहीं है। नहीं भारत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं। भारत अपने साथ बहुत सारे बोर्ड को भारत के अलावा कोई और नहीं उनके आगे कर नहीं है। लेकिन भारत का जो बड़ा एडवांटेज ये कि भारत कई क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ फॉर नथिंग में मिला सकता है, उनके हक में बयान दिलवा सकता है। मसला ये आ जाता है कि पाकिस्तान करे तो क्या करे, अगर नहीं जाता तो तनहा रह जाता है, जाता है तो फिर आपको वो नहीं आते, आपको हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा, आपको अगले साल वहां पे T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है उसमें भी खेलने जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी अपनी कोई से नहीं है, आईसीसी स्टैंड नहीं ले सकता। लेते चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको क्या लग रहा है कि भारत हाइब्रिड मॉडल के लिए इंसिस्ट करेगा या आप समझते हैं कि वो आएगा खेलने? अगर नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि क्रिकेट की वजह से लोग आपस में मिले और लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि फिर भारतीय टीम को इजाजत दे ताकि वो पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी खेले। और अगर इंडिया टीम पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि हम हर दफा पाकिस्तान की इंडिया जाके खेलती है, ठीक है। और अगर ये नहीं कि तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गोल्ड स्टैम्प लेना चाहिए, तो फिर हम विचार करिए इंडिया के बारे में भी हमारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए। कितनी देर तक हम मिलते करेंगे? सही, ठीक है। तो हमारी भी कोई इज्जत है। ठीक है कि क्या राय है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? इकबाल, हमने सुना है ना कि पैसा बोलता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्रिकेट में भी अब पैसा बोल रहा है, इसलिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है, इतना मजबूत बोर्ड है कि वो बहुत सारी चीजें आईसीसी वहां खामोश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लेना। तो एक तो ये चीज है कि वो कोशिश उनकी पूरी होगी कि इस तरह हाइब्रिड मॉडल पे हो और फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी वो अपनी मर्जी के वेन्यू पे खेले, नॉट इन पाकिस्तान। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जहन बना लिया है कि पाकिस्तान में नहीं खेलने जाना। एक मुझे बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं भाई, को होस्ट भी तो होते हैं। तो जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप खेला गया, को होस्ट तो चैंपियंस ट्रॉफी, ये चीजें पहले डिसाइड होती है। क्या ओडीआई वर्ल्ड कप को होस्ट था? क्या 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप भारत में को होस्ट है? तो भारत की ये बात नहीं, को होस्ट है 2026 में श्रीलंका पहले से तय है ना। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज जब चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी आईसीसी को, ये था कि पाकिस्तान में होगी, बिल्कुल होगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, तमाम तक बातों के बावजूद जब पाकिस्तानी टीम ओडीआई वर्ल्ड कप में चली गई, उसका तासुर ये दिया गया कि भाई एशिया कप नहीं खेले तो एसीसी इवेंट था, लेकिन वर्ल्ड कप तो हम आईसीसी इवेंट है, वो तो हम खेलेंगे। तो वर्ल्ड कप जब आप खेलने के लिए गए थे तो T20 वर्ल्ड कप उनको खेलने आना चाहिए। लेकिन मैंने फिर वही आपसे कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगले चंद महीने में आईसीसी के सरबराह का तयन होंगे और जय शाह के बारे में 99% वहां का मीडिया कह रहा है कि वो बन जाएंगे सरबराह। तो क्या सरबराह बन के भी वो क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तकलीद करेंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, ये उनके ऊपर भी देखा जाएगा। तो अमित शाह जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके साहबजादे हैं जय शाह, तो अपने वालिद से कहें, वालिद उनसे बात करेंगे तो मेरे ख्याल इशू इतना नहीं। लेकिन जब दिल में ही नहीं है उनको, तो फिर उनको आने नहीं है। एक पैसे का गुरूर है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं देख रही थी कि कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि मुश्किल है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि वाकई में शिफ्ट हो जाए किसी हाइब्रिड मॉडल। पीसीबी कहता है कि नो हाइब्रिड मॉडल, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन सोर्सेज जो है वो कुछ और बता रहे हैं। लेकिन ज्यादातर चांसेस जो हैं वो क्या महसूस हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होना वो भी समझ में नहीं आ रहा। श्रीलंका शामिल नहीं हो सकता, अभी तो वो है ही नहीं उस रेस के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नहीं है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी चली जाती है, जो कि 2025 में होनी है, 7 माह बाकी हैं, बहुत सारे फैसले उसमें तब्दीली हो सकती है। तो मतलब फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? मतलब हम तो आते हैं टूर्नामेंट्स और हमारे हाथ चले जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जय शाह जो हैं वो इससे 1-2 रोज पहले वहां पे कोलंबो पहुंच गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अब जाना है। बातों को देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि यार पता नहीं कैसे चल रही है, फिर लगे यार नाकाम क्यों हो रहे हैं।
ये अफसोसनाक सूरत हाल है। आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया में चर्चा चल रहा है कि शायद ये जो मतलब इंडियन मीडिया से जो रिपोर्ट जा रहा था कि बीसीसीआई की रिपोर्ट से ये आ रहा है ऑफिशियल से कि ये हाइब्रिड मॉडल में होगा, ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि सभी बोर्ड्स अब बीसीसीआई की बातों पर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब पीसीबी के ऊपर उनका भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जिस कंट्री का चेयरमैन मतलब आईसीसी मीटिंग को भी सीरियसली नहीं लेता हो और एक दिन बाद जाकर मीटिंग में पहुंचता हो, तो उस जो बोर्ड से आप क्या उम्मीद लगा कर रख सकते कि वो सिक्योरिटी देगा? अगर सिक्योरिटी नहीं भी दे पाया तो वो उसका जिम्मेदार भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो आईसीसी मीटिंग को भी इतना मतलब सीरियस नहीं लेता, वो क्यों मतलब इससे जो सिक्योरिटी लेकर इतना ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा? तो इसीलिए ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सभी बोर्ड्स पीसीबी के ऊपर अब भरोसा होने लगे हैं। जो भी बोर्ड शायद कुछ ना कुछ भरोसा करते हैं वो भी बीसीसीआई की तरफ ढलने लगे। तो कुछ दिन बाद मतलब आप ये शायद कह सकते हैं कि अभी तो नहीं होगा डिक्लेयर कि ये हाइब्रिड में होगा, लेकिन अगले जो आईसीसी की मीटिंग में ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाइब्रिड में हो जाएगा और सभी बोर्ड्स भारत के साथ आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।